हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 11th वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? सपोज आपके पास टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो। सपोज एक चार्ज का वैल्यू है आपके पास प्लस क्यू और दूसरा चार्ज का वैल्यू है माइनस क्यू। मीन्स आपके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है और दोनों कुछ स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2L से शो करेंगे। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को, इस सिस्टम को हम लोग डाइपोल से डिनोट करेंगे। डाइपोल का डायरेक्शन हम लोग माइनस से प्लस चार्ज की तरफ लेते हैं, मीन्स इन दिस वे। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी डाइपोल का चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकल पर्पज से आप देखेंगे कि सपोज आपके पास HCl मॉलिक्यूल है। तो जैसा कि आप जानते हैं HCl क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज उस पर डेल्टा माइनस चार्ज है। और हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उस पर डेल्टा प्लस चार्ज है। ये जो हमारा मॉलिक्यूल है HCl, ये भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। सिमिलरली आप जानते हैं वाटर H2O का कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज होते हैं और हाइड्रोजन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर भी ये एक डाइपोल का काम करता है और डाइपोल का डायरेक्शन यहाँ पे हम लोग निगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में लेंगे। और ये जो एक डाइपोल हमारा ये है P और दूसरा डाइपोल है P। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, इस कॉम्बिनेशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा नेट इस डायरेक्शन में आपको एक रिजल्टेंट डाइपोल मिलेगा। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था, इक्वल और अपोजिट चार्ज होना चाहिए, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। उसके बीच का डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, तो हम लोग उसे डाइपोल एज्यूम करेंगे। और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा इस डाइपोल के कारण, उस फील्ड को हम लोग डाइपोल का फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसके स्ट्रेंथ को, वेक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से डिनोट करेंगे और ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और ये मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डायग्रामेटिकली हम लोग इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज इफ यू हैव माइनस चार्ज एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का दूसरा चार्ज लेकिन अपोजिट नेचर का, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अगर हम लोग 2L से लें तो हम लोग इसका डाइपोल मोमेंट का जो स्ट्रेंथ होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे कि स्ट्रेंथ को हम लोग सिंपली P लेटर से डिनोट करेंगे। और ऑफकोर्स ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि डायरेक्शन हम लोग निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेंगे फिजिक्स में। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस। किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड को आप लेना है, जैसे इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे दैट इज सिंपली Q और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2L। इससे जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे देन यू विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और इसका डायरेक्शन क्या है? निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ। सपोज अगर हमारा ये एक्स एक्सिस होता, तो जैसा कि आप जानते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे आई कैप का यूज किया है। दिस आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो ये आपको डायरेक्शन बता रहा है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, किसी भी चार्जेस का, या तो माइनस Q चार्ज का या प्लस Q चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना। तो मैग्नीट्यूड इज ओनली Q
एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, जो कि हम लोगों ने मैथमेटिकली यहाँ पर इस तरह से देखा। इस तरह से हम लोग वेक्टर p का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को डिनोट कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे कि आपको ध्यान में रखना है। और डायरेक्शन हम लोगों ने देखा, डायरेक्शन इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस, इसे हम लोग p से डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट आप आसानी से इसका SI यूनिट और इसका डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो इट्स SI यूनिट के लिए आपको q का SI यूनिट पता होना चाहिए जो कि c होता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि 2l है, तो 2l का जिसका कि SI यूनिट हम लोग मीटर लिखेंगे, सो इट्स SI यूनिट इज कूलॉम मीटर। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कंप्लीट करके कमेंट करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अगर हमारे पास कोई आइडियल डाइपोल है तो आइडियल डाइपोल में चार्ज का जो वैल्यू होगा वो बहुत लार्ज होगा, और दोनों के बीच जो सेपरेशन होगा वो बहुत छोटा होगा। तो दोनों के बीच का सेपरेशन जितना छोटा हो और चार्ज का वैल्यू जितना ज्यादा हो, हम कहेंगे हमारा डाइपोल उतना आइडियल है। आगे के स्लाइड्स में आप देखेंगे इस डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। तो इसे हम लोग दो केस में आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि एक्सियल पॉइंट पर, इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसके इक्वेटोरियल लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आर्बिट्ररी कहीं पर भी कोई पॉइंट हो तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क है, यू हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ p। ये आपको होमवर्क में बताना है, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p। ये आपको होमवर्क में बताना है कमेंट करके। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो।